मौन ज्ञानी सहदेव का विरोधाभासी रहस्य। चलिए, कथा में आगे बढ़ने से पहले इस बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब देखिए, सहदेव पांचों पांडवों में सबसे छोटे थे और उन्हें सबसे शांत, सबसे बुद्धिमान माना जाता था। अब इस स्थिति की कल्पना कीजिए, एक तरफ है भविष्य का पूर्ण ज्ञान, मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध का हर एक खौफनाक दृश्य, अपने ही परिवार के लोगों का गिरना, ये सब उन्हें एकदम शीशे की तरह साफ साफ पहले से पता था। और दूसरी तरफ है पूर्ण मौन, एकदम सन्नाटा। एक ऐसा इंसान जिसके पास पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य था, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक शब्द नहीं कहा, कोई वार्निंग नहीं दी अपने भाइयों को, कभी किसी को नहीं बताया कि आगे क्या होने वाला है। हम और आप तो छोटी सी बात पेट में नहीं पचा पाते, और कोई इंसान इतना बड़ा विनाश आते हुए देखे और चुप रहे, ये तो लगभग नामुमकिन है ना। तो आखिर ऐसा क्या था जिसने उनके होठों को इस कदर सील दिया था? भाग 2, रहस्यमयी अंतिम संस्कार, सर्वज्ञता की उत्पत्ति। इस अकल्पनीय शक्ति और उस खामोशी का जवाब खोजने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, राजा पांडु के दुखद अंतिम संस्कार के उस दिन पर। यही वो पल था जिसने सहदेव की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अंतिम संस्कार के दौरान पहले चरण में सहदेव ने अपने पिता पांडु की अस्थियों को छुआ, और फिर दूसरे चरण में जैसे ही उनका हाथ अस्थियों पर पड़ा, एक बहुत ही अजीब, रहस्यमयी और बेहद तीव्र ऊर्जा उनके पूरे शरीर में करंट की तरह दौड़ गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये सीधे ब्रह्मांड के ज्ञान का ट्रांसफर था। और फिर तीसरे चरण में उसी माइक्रोसेकंड में उनके दिमाग में भविष्य की तस्वीरें किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। उन्हें एकदम स्पष्ट दिखने लगा कि आगे क्या होने वाला है, यहाँ तक कि महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध का एक एक पल। बस एक ही झटके में वो सब कुछ जान गए। भाग 3, प्राणघातक शर्त, दूरदर्शिता का भारी बोझ। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतनी महान शक्ति कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। सहदेव की इस शक्ति के साथ भी एक बहुत ही भयानक शर्त जुड़ी हुई थी। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो पूर्ण और अटल शर्त। शर्त ये थी कि अगर सहदेव ने भविष्य की कोई भी बात या इस ज्ञान के बारे में किसी को गलती से भी बताया, तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। जी हाँ, तुरंत मृत्यु। और यही वो खौफनाक कारण था जिसने उन्हें जिंदगी भर चुप रहने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, ये कितनी भयानक दुविधा थी। अगर वो अपने परिवार को बचाने के लिए सच बोलते तो वो खुद मारे जाते, तो बस जिंदा रहने और अपनी नियति को पूरा करने के लिए उनके पास पूर्ण मौन धारण करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। अब जरा इस मनोवैज्ञानिक बोझ के बारे में सोचिए, मेंटल प्रेशर देखिए। सबसे पहली बात, भविष्य का इतना बड़ा भार बिल्कुल अकेले सहना, वो अपना दर्द किसी के साथ बांट भी नहीं सकते थे। दूसरी बात, नियति को अपने सामने सच होते हुए देखना। उन्हें पता था कि जुए के उस खेल में क्या होने वाला है, द्रौपदी के साथ क्या होगा और अभिमन्यु का दर्दनाक वध होगा। ये सब जानते हुए भी वो बस एक मूक दर्शक बने रहे। और तीसरी बात, ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े रहस्य को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर दफनाए रखना, इसके लिए जिस स्तर की मानसिक मजबूती चाहिए उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भाग 4, ईश्वरीय परीक्षा, कृष्ण का सामना। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब भगवान कृष्ण की एंट्री होती है। अब देखिए, कृष्ण जी तो सब जानते थे, वो सहदेव की शक्ति और उस जानलेवा शर्त से भी वाकिफ थे। फिर भी वो सहदेव के पास आते हैं और सीधे उनके अस्तित्व के सबसे गहरे सत्य पर प्रहार करते हुए एक सवाल पूछते हैं। तुम सब जानते हो, फिर बताते क्यों नहीं? तुम मौन क्यों हो? ये सवाल बहुत गहरा है। असल में कृष्ण जी कोई जवाब नहीं ढूंढ रहे थे, वो तो बस सहदेव के संकल्प का इम्तिहान ले रहे थे। वो देखना चाहते थे कि क्या सहदेव वाकई में उस अनंत ज्ञान को संभालने के लायक हैं भी या नहीं। सहदेव का जवाब सुनेंगे तो सच में नतमस्तक हो जाएंगे। उसमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से विनम्रता से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, प्रभु, ये मेरी नियति है, सच बोलने की कीमत मेरी मृत्यु है। उन्होंने अपने भाग्य को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की या भगवान से इस श्राप को हटाने की विनती नहीं की। उन्होंने बस इस सत्य को मान लिया था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया के सामने लाने का अधिकार इंसानों के पास नहीं होता, चाहे वो इंसान कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। भाग 5, दार्शनिक निष्कर्ष, सही समय का महत्व। और यहीं पर हमें इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक मिलता है। सहदेव का वो जवाब सुनकर कृष्ण जी बस मुस्कुरा दिए। वो एक ऐसी मुस्कान थी जो ये स्वीकार कर रही थी कि सहदेव ने
ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को समझ लिया है। और मुख्य नैतिक सिद्धांत क्या है? यही कि हर ज्ञान का उपयोग बिल्कुल सही समय पर ही करना चाहिए। कोई भी जानकारी, चाहे वो कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर उसे समय से पहले उजागर कर दिया जाए तो वो विनाशकारी हो सकती है। कृष्ण जी अच्छे से जानते थे कि समय से पहले कोई भी सच सामने नहीं आ सकता, क्योंकि वो प्रकृति और नियति के संतुलन को बिगाड़ देगा। तो एक तरह से देखें तो सहदेव का वो मौन इसी ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका था। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि सहदेव अपने संकल्प पर कितने अडिग रहे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस भारी भरकम रहस्य को अपनी सीने में दबाए रखा और अंत तक अपने वचन और अपनी नियति पर कायम रहे। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए मिले उस मौन के व्रत को कभी नहीं तोड़ा। उनका जीवन हमें अनुशासन, असीम धैर्य और नियति को स्वीकार करने का एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण देता है जो सच में बेमिसाल है। तो आज के इस विश्लेषण को हम इस बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर किसी इंसान के पास परम सत्य हो तो क्या वो उसकी रक्षा के लिए इस पूर्ण मौन का भार सह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। सहदेव की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ सब कुछ जान लेने में नहीं है, बल्कि यह जानने में भी है कि कब चुप रहना है। इस अद्भुत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही गहरे और अनसुलझे रहस्यों पर विश्लेषण करते रहेंगे।